तैयार है, क्योंकि OTT पे बहुत कुछ भी आता है और समझ गया क्या कर रहा हूँ, तो क्या कुछ कहेंगे इस बारे में, क्या कहेंगे आप? OTT पे एज आई सेड कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जिसमें मेरी प्रोफाइल फिट होगी एंड जो कैरेक्टर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। ऑफ कोर्स अगर मैं अपने टाइम कमिटमेंट बैलेंस कर सकती हूँ दोनों इंडस्ट्रीज के बीच में, देन व्हाई नॉट। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, सबसे अच्छा प्रोजेक्ट, सबसे यादगार प्रोजेक्ट कौन सा था आपका जिसने आपकी लाइफ बदल दी? सबसे मेमोरेबल प्रोजेक्ट मेरा था सावधान इंडिया। आई रिमेंबर दैट वाज अ स्पेशल एपिसोड, लाइक जो एनुअल एक स्पेशल एपिसोड होता है, इट वाज अ 1 hour लॉन्ग एपिसोड एंड दे स्पेंट अ मंथ ट्राइंग टू कास्ट फॉर दैट एपिसोड, सो इट वाज ऑन चाइल्ड मोलेस्टेशन एंड व्हेन दे फाइनली सिलेक्टेड मी, हमने सब कुछ डिस्कस किया एंड वो बहुत ही इमोशनली हैवी कैरेक्टर था, सो उसमें आई हैड टू रियली गेट इन द माइंड ऑफ द कैरेक्टर टू बी एबल टू गिव जस्टिस टू इट। एंड आई रिमेंबर हम उसका क्लाइमैक्स सीन शूट कर रहे थे जिसमें मुझे अपने सारे इमोशंस बाहर निकालने थे, लाइक दैट वाज द अल्टीमेट ब्रेक डाउन सीन एंड आई थिंक मैंने वो इतना ज़्यादा उसमें मैं घुस गई थी कैरेक्टर में, मैंने ऐसा परफॉर्म किया कि पूरा सेट शांत हो गया था एंड कट होने के बाद द होल सेट गिव मी अ स्टैंडिंग ओवेशन एंड वो मोमेंट मेरे लिए बहुत यादगार रहेगा बिकॉज पूरे सेट से स्टैंडिंग ओवेशन मिलना बहुत कम होता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस एपिसोड में जो पूरी कंट्री को मैसेज दिया था विमेन एम्पावरमेंट पे, दैट इज व्हाई दैट कैरेक्टर एंड दैट एपिसोड इज सो इम्पॉर्टेंट। आपने हिचकी में काम किया, रानी मुखर्जी जी कभी कुछ बातें, कोई ऐसे सेट पे कोई बातें हुई, कुछ हुआ रानी से, या फिल्म में रानी थी मैं? हाँ, मतलब वी वर्क टुगेदर एंड हमने काफ़ी सारे सीन्स एंड इवन सॉन्ग्स साथ में शूट किए थे एंड शी इज़ अ वेरी नाइस एंड वेरी स्वीट वेरी काइंड पर्सन। उन्होंने इंश्योर किया कि हम सबको कंफर्टेबल लगे उनके साथ, बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। आने वाले 5 साल में आप कहाँ देखते हैं अपने आप को, क्या लगता है कि अगले 5 years में आई विल ईदर बी इन सिंगापुर इन फ्रांस और इन लंदन, भारत छोड़ के? because that's where I'll be doing my MBA, भारत? so that's where my focus will be in terms of business, that's where I want to build my career. दीदी, आप मानते हैं कि बॉलीवुड में हमेशा पंजाबियों ने फटे चक्के हैं, पंजाबी हमेशा छाए हैं, चाहे BR चोपड़ा हो, यश चोपड़ा हो, या फिर मिक्का सिंह हो या दिलेर पाजी हो, क्या कहना चाहिए इस बारे में? कपूर फैमिली हो या पंजाबियों की तो अपनी शान है उसमें मैं क्या ही कहूँ, आई थिंक एट द एंड डजंट मैटर आप कौन से बैकग्राउंड से हैं, आपके स्किल पे ही डिपेंड करता है। एनी मैसेज फॉर ऑडियंस, जो लड़कियां जो चाहती है कि इस फील्ड पे आए, बट कई बार माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, कई बार जैसे आपको सपोर्ट कर रहे माँ बाप, ऐसे उनको क्या कुछ कहेंगे आप? उनको मैं यही कहूँगी कि आप अपने अंदर ब्रेव रहिए कि अगर आपके पास अभी वो सपोर्ट नहीं है, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, आप एक एज तक 18 या 20 ईयर्स की एज तक अपने आप को इतना बिल्ड करो कि उस एज के बाद आप वो परस्यू कर सको जो आप करना चाहते हो। एंड मैंने ऐसा बहुत देखा है स्पेशली इन स्मॉल टाउन्स में लड़कियाँ नहीं कर पाती हैं एंड आई स्ट्रॉन्गली बिलीव इन इंडियन ग्रोथ। इंडिया हैज़ गिवन मी अ लॉट, इसलिए आगे चल के आई वांट टू आल्सो गिव बैक टू द कंट्री। आई वांट टू स्पॉन्सर द एजुकेशन ऑफ various underprivileged Indian girls who don't have the access to right opportunities because of difficult financial circumstances. चलिए बात करते हैं आपके मम्मी डैडी से भी। आइए, बच्चों के पापा मम्मी की अगर बात करें, जो एक्टिंग में बच्चे रहते हैं, बच्चों की 60% है और 100% पेरेंट्स की होती है, क्या कहना चाहोगे इसमें? क्योंकि घर का खाना ही बनाना है, आपको छोड़ना भी है, स्कूल भी छोड़ना है, सेट पर भी लेकर जाना है। हाँ, वो बैलेंस तो डिफिकल्ट होता है, बट मेरे पेरेंट्स ने पर्टिकुलरली मेरे डैड ने अपना बिजनेस पूरी तरीके से बैक बर्नर पे रख दिया था जस्ट टू फोकस ऑन मी। इन माय केस एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स ने अपना 100% मुझे ही दिया था ग्रोइंग अप, लाइक आई वाज देयर इन्वेस्टमेंट एंड देयर चाइल्ड, सो इट्स डिफिकल्ट टू बैलेंस, बट आई थिंक अगर आप करना चाहते हैं तो वो डेडिकेशन है तब करिए।